हेलो एवरीवन। जो सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं अभी दिसंबर 2024 में, आज 13 दिसंबर को तुम लोग का एग्जाम खत्म होता है, पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब जो खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं उनका सीधा अगला एग्जाम आता है पेपर 11 एफएमबीडीए। अब देखो ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा अगला 1.5 डेज बचेगा उसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा उनके लिए जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं ग्रुप 2, और ऑब्वियस सवाल जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं तुम लोग को आज ये वीडियो नहीं देखना, कल एक बार टैक्स का एग्जाम दो उसके बाद आकर ये वाला वीडियो को देखना। अब देखो वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग किस तरीका से अगला 1.5 दिन के अंदर में पूरी प्रिपेयर करना है। तो देखो मेरा सबसे पहला बात, जो हमारे पास टाइम है उसमें ऑब्वियस सा बात है हर एक चैप्टर को इक्वल टाइम हम लोग दे नहीं पाएंगे। कोई कोई चैप्टर में ज्यादा टाइम लगेगा, किसी में कम टाइम लगेगा, तो हर एक चैप्टर में कितना टाइम डिवोट करना है, कौन सा कैटेगरी एबीसी है, पहले फटाफट वो डिस्कस करते हैं। अब देखो जैसा कि तुम लोग स्क्रीन के सामने है, दो पोर्शन है, एक एफएम एक बीडीए। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितना भी चैप्टर है वो सारे के सारे चैप्टर को हम लोग बांट सकते हैं 3 कैटेगरी में। कुछ रहेगा स्मॉल चैप्टर जो तुम लोग को मैक्सिमम कंप्लीट करना है 1 आवर के अंदर, कुछ रहेगा मॉडरेट चैप्टर जो तुम लोग को टाइम डिवोट करना है मैक्सिमम 1.5 आवर, और कुछ रहेगा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर जिसमें तुम लोग 2 घंटा दे सकता है। तो देखो मेरा स्मॉल चैप्टर के अंदर में कौन आता है, जो बड़ा सबसे इजी चैप्टर आई थिंक लेवरेज, जो सबको बड़ा इजी लगता है। अगला हमारा डिविडेंड पॉलिसी, कैश मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या आया, वो सब जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज है और ट्रेंड, वो वाला पोर्शन बड़ा इजी है। अब जो मॉडरेट चैप्टर है जिसमें तुम लोग मैक्सिमम 1.5 आवर डिवोट कर सकता है वो कौन सा रहेगा, वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट रिसीवेबल्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो, फंड फ्लो। अब इसके टाइम कंज्यूमिंग के अंदर में एफएम में बस एक ही चैप्टर है, वो हमारा है कैपिटल बजटिंग। ये हम लोग बात कर रहे हैं पहले प्रैक्टिकल का। अब जो बीडीए है उसके अंदर में जो चैप्टर 1 2 है वो बड़ा सिंपल चैप्टर है जो तुम लोगों को कवर करना है मैक्सिमम 1 आवर ईच, और इसके अलावा जो चैप्टर 3 एंड 4 है इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसमें, पर स्टिल 1.5 आवर को पार मत करना। अब देखो ये हम लोग टाइम मॉनिटर कर लिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है हम लोग किस तरीके से पढ़े, प्रैक्टिकल कैसे करें, थ्योरी कैसे करें, कहां से करें, क्या लिखकर करें या सोल्यूशन कैसे करें। अब हम लोग फटाफट वो डिस्कस करते हैं। अब देखो जो मेरा एफएम बीडीए वाला पोर्शन है एंड एफएम का थ्योरी। अब जो एफएम बीडीए है, जो बीडीए वाला पोर्शन है वो पूरा थ्योरी है, और इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में 3-4 थ्योरी का चैप्टर है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सब। तो थ्योरी एंड बीडीए को किस तरीके से करना है। तो मेरा पहला बात, वर्ड टू वर्ड इनमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगला, अगर तुम लोगों का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है और खाली कीवर्ड जो हेड पॉइंट याद है, मेरा काम बन जाएगा। क्वेश्चन उठता है कि एग्जाम में अटेंड करना पड़ेगा, और एग्जाम के अंदर में लेट्स से एग्जांपल दे रहे हैं प्रैक्टिकल थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए और चॉइस पे वो ना कर पाओ तो थ्योरी करना पड़ेगा, या मान लो लास्ट का 15-20 मिनट बचा है और हम लोग एग्जाम में भी करना है 25-30 मार्क का क्वेश्चन, तब उस केस में भाई प्रैक्टिकल तो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, मेरे को थ्योरी ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट पार्ट ये है वर्ड टू वर्ड याद करना नहीं है, खाली अगर हेडिंग और कीवर्ड्स याद है, हेडिंग एंड कीवर्ड्स याद है, अपने वर्ड्स में लिखेगा, कोई झमेला नहीं। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। अब देखो प्रैक्टिकल के लिए और तुम लोग अपने पढ़ रहा है तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करेगा, जो फॉर्मूला कंसेप्ट है उसको गो थ्रू करना, कंसेप्ट फॉर्मूला को गो थ्रू करना, रिकॉल हो जाए फैंटास्टिक, अगर बाई चांस रिकॉल नहीं होता घबराना मत, रिवीजन वीडियोस को रेफर करना। और उसके बाद जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है जो मेरा ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम अटैच कर देगा, वो खाली सिलेक्टेड क्वेश्चन करना, और भाई लिखकर करने का तो फुर्सत ही नहीं है। करना क्या है, कैलकुलेटर लेकर बैठना, जो कुछ कैलकुलेशन है फटाफट कैलकुलेट करके देखना, तुम लोग आंसर सही चल रहा है ना। जिनके पास 1.5 डेज का टाइम है, जो खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं, तुम लोग को रिवीजन वीडियो में ना 2 सेट ऑफ रिवीजन वीडियोस है, एक चैप्टर वाइज, अलग अलग चैप्टर वाइज बड़ा डिटेल में है प्लेलिस्ट, अगर तुम लोग के पास टाइम रहे तो उसको रेफर करना, डिटेल्ड प्लेलिस्ट। पर वही अगर बाई चांस डिटेल प्लेलिस्ट का टाइम नहीं बनता तो घबराना मत, मेरा आज से 1-1.5 महीना पहले एक मैराथन बना के डाला हुआ था, पेपर 11 मैराथन, उसको रेफर करना। अब ऑब्वियस बात है इसको करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, जो मैराथन है वो कुल मिला के 9 आवर है, जिसके अंदर में थ्योरी एंड डीए वाला पोर्शन भी है, यानी प्रैक्टिकल पोर्शन का ओनली 6 आवर का मैराथन है। अगर तुम लोग इसको कवर करता है, सब तुम लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वही अगर एक चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में पूरा का पूरा ढंग से समझते हुए चलना, रिवाइज करना है, तो ये वाला प्लेलिस्ट को रेफर करना। तो डिपेंडिंग ऑन तुम लोग का
कितना टाइम अवेलेबल है उसके बेसिस पर डिसाइड करना किस चीज को रेफर करेंगे। अब देखो एक बड़ा अच्छा बात, ये सब तो 2 मिनट बाद जानते हैं। अब पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हाथ में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला, सबसे पहले जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू है वो करके खत्म करना। रीजन क्या है, खाली 15 एमसीक्यू करना रहेगा। 15 के अंदर में अराउंड 7 से 8 प्रैक्टिकल का रहेगा छोटा छोटा, और बाकी 6-7 थ्योरी का रहेगा। आए ना आए अटेम्प्ट तो करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो पहले 30 नंबर को खत्म कर देना, टारगेट सेट करना है ये 30 मार्क को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 30 से 40 मिनट डिवोट करना है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद जो एफएम का प्रैक्टिकल है, जिस मैक्सिमम एक्सटेंट तक प्रैक्टिकल आए वो अटेम्प्ट करना। अगर बाई चांस कोई ढंग से प्रैक्टिकल प्रिपेयर करता है तो तुम लोग को एक बात बताते हैं, डीए बिना पढ़े भी एफएम का पूरा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन से 70 मार्क हो पाएगा। पर अगर डीए नहीं पढ़ोगे ना तो एमसीक्यू के अंदर में तुम लोग का 2-3 एमसीक्यू अटकेगा, पर बाकी पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। पर मेरा एडवाइस ये रहेगा कि थ्योरी और डीए को प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आए तो एटलीस्ट लिखने लायक कुछ रहे। और उसके बाद अगर बाई चांस टाइम मान लो और प्रैक्टिकल नहीं आता, तब फिर तुम लोग का थ्योरी और डीए पढ़ा हुआ है उससे काम हो जाएगा। अब देखो जो हम बाजू में लिखा है ना, ये तुम लोग एक एस्टिमेटेड, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा है कि किस क्वेश्चन नंबर में क्या आना चाहिए। ये मात्र एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड। अब देखो कितना ढंग का चीज है जानना। क्वेश्चन 1 30 नंबर का एमसीक्यू हो गया, जो करना ही है। अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है 2 3 4 5 6 7 8, जो 7 क्वेश्चन, इसमें खाली 5 अटेम्प्ट करना है, 5 आउट ऑफ 7। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए रहेगा वो रहेगा एफएम का थ्योरी, जो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये प्रॉपर एफएम का थ्योरी से आता है। और अगला पार्ट रहता है डीए का। सो अगर बाई चांस कोई थ्योरी और डीए प्रिपेयर कर लिया, वो क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर सकता है। और साथ में क्वेश्चन नंबर 8 का भी दोनों पार्ट आता है डीए से, वो भी कर सकता है। यानी 14 + 14 28 मार्क्स डन। और बाई चांस कोई डीए एंड थ्योरी प्रिपेयर कर लिया, उसका वीडियो कहां मिलेगा, जो मैंने बोला ना पेपर 11 का डिटेल मैराथन है, उसका पहला 3 घंटा इसी का वीडियो है। तो खाली 3 घंटा पढ़ना है, 3 घंटे में 28 मार्क्स डन। अब तुम लोग बोले चलिए ठीक है, मेरे को थ्योरी नहीं पढ़ना, प्रैक्टिकल बताइए। तो देखो ये सेंसिबल तब निकलता है। अब क्वेश्चन 3 के अंदर में 2 पार्ट आएगा, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो। तो अगर बाई चांस रेशियो करो ना तो कैश फ्लो फंड फ्लो भी करना। कारण क्या है, एक ही क्वेश्चन के अंदर में दोनों पार्ट बन के आएगा, तो रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो दोनों संग में करना। अब अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें जो कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड, एक वो 4 का पार्ट ही बनता है, 4 का पार्ट भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है। सो दोनों को संग संग में करना। यानी जब चैप्टर को रिवाइज करने बैठो तो साथ साथ में दोनों चैप्टर रिवाइज करना, ताकि भैया एक क्वेश्चन डन। अगला कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना, ताकि भैया एक और क्वेश्चन डन। अब अगला है ना कैपिटल बजटिंग, देखो बढ़िया से आए तब तो करना, कि 5 का पार्ट ए पार्ट भी जनरली दोनों कैपिटल वेटिंग का रहता है। और बाई चांस पहले कैपिटल वेटिंग नहीं पढ़ा हुआ है तो भैया कैपिटल वेटिंग पूरा छोड़ दो, पर भाई तुम फिर थ्योरी और डीए जरूर कर लेना। मेरा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो पूरा का पूरा पोर्शन बनता है वर्किंग कैपिटल वाले सेगमेंट से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जनरली क्वेश्चन 6 का पार्ट ही बनेगा। 6 का पार्ट भी में आइदर कैश मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, या फिर जो मटेरियल चैप्टर पढ़ते हैं ना पेपर 8 में, ईओक्यू, आरओएल, वो कभी कभी लोग डाल देते हैं, पर बहुत ही रेयरली। तो ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है जनरली डिविडेंड पॉलिसी से आएगा या कैपिटल स्ट्रक्चर से, और 7 का पार्ट भी रहेगा लेवरेज। सो मेरा बोलने का ये मतलब है, जब तुम लोग रिवाइज करने बैठो तो अगर रेशियो करे साथ साथ में कैश फ्लो फंड फ्लो करके खत्म करना, ताकि पूरा क्वेश्चन कर पाओ। सिमिलरली जब कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड वाला करो, साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला वर्किंग कैपिटल करो, रिसीवेबल, कैश मैनेजमेंट भी साथ में कर लेना। अगला डिविडेंड, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर संग में करना। सो ये हमारा पेपर का पैटर्न रहेगा। पहले 30 नंबर का थ्योरी करना है, उसके बाद अगर तुम लोग इस तरीका से पूरा क्वेश्चन वाइज आइडेंटिफाई कर लो, तब तो देखो कितना ब्यूटीफुली प्रिपेयर कर लेंगे। मान लो एग्जाम के पहले टाइम कम है, तुम लोग कैपिटल वेटिंग पूरा रिवाइज नहीं कर पाए, डोंट वरी, थ्योरी डीए कर लो। और मान लो तुम थ्योरी और डीए को बढ़िया से प्रिपेयर कर लिया, तो माइट भी ये एक पोर्शन स्किप कर दिया, साथ में माइट भी एक और का ऑप्शन बच गया। तो इसको इस तरीका से हम लोग को अपना प्रिपेयर करना है। ऐसा पास्ट में है, जरूरी नहीं है फ्यूचर में एग्जैक्ट ऐसा रेप्लिकेट करे, पर एनीवेज हम लोग का टारगेट तो पूरा पूरी कवर करना। बस जब करो तो साथ साथ में 2-2 चैप्टर करते हुए चलना।
मान लो अगर बाई चांस इधर का एक हुआ तो घबराने का बात नहीं है, प्रिपेयर तो किया ही है ना सब कुछ, पर बेटर है इस तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलना। अब एक छोटा सा बात, अब देखो तुम लोग को ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम दे चुका है, एक बात तो रियलाइज कर लिया होगा भाई, एग्जाम के अंदर में अगर क्वेश्चन पेपर इजी है तब तो चाप ही नहीं है, इजी पेपर आया नो टेंशन। अगर बाई चांस पेपर डिफिकल्ट आता है घबराने का नहीं है, बस इस बात को याद रखना कि भाई कुछ भी हो जाए तुम लोग को 80+ अटेम्प्ट करके आना है, जिस एक्सटेंट तक जितना स्टेप तक कर पाओ ट्राई करना करने का, पर अटेम्प्ट करके आना है। सही है बात? जो आज तक चैप्टर डिफिकल्ट लगा वो इजी नहीं लगेगा, तो खाली उसके कंसेप्ट को जानो, कुछ कुछ फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन देखो, मैराथन से काम खत्म। अगला वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर में अगर तुम लोग थ्योरी प्रिपेयर कर लिया, थ्योरी डीए प्रिपेयर कर लिया, और ज्यादा नहीं, हम खाली 30 क्वेश्चन का ही मैराथन बनाया था और कुछ नहीं, खाली 30 क्वेश्चन कर लेना थ्योरी डीए मिलाकर, 30-35 क्वेश्चन जो भी है उतना अगर कर लिया तो एटलीस्ट तुम लोग 14+14 28 मार्क अटेम्प्ट कर लिया। और ऐसा नहीं है बाकी सारा का सारा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट आएगा, कुछ कुछ तो इजी आएगा, तो और तुम लोग मैराथन को अच्छे से रेफर कर लिया तो बिल्कुल चाप वाला बात नहीं है, पेपर फैंटास्टिक जाएगा। तो सीधा सीधा बात है 128 मार्क का प्रैक्टिकल है इंक्लूडिंग चॉइस, जिसमें 30 नंबर एमसीक्यू है जो तुमको करना ही है, अराउंड 28 नंबर का थ्योरी आया हुआ है, तो अगर मान लो पेपर डिफिकल्ट भी है तो भी 60 मार्क तो तुमको एनीवेज एमसीक्यू थ्योरी निकाल दिया, बाकी तो खाली 40 करना है आउट ऑफ 70 मार्क ऑफ प्रैक्टिकल, उतना तो भाई आएगा ही आएगा ना। इसीलिए अगर पेपर डिफिकल्ट आए बिल्कुल घबराना मत, पैनिक मत करना, कि देखो इंस्टीट्यूट ऐसा है कि एक ग्रुप के अंदर में एक पेपर अच्छा पूछेगा, और अगर जिस पेपर वो अच्छा पूछेगा उसमें अगर तुम लोग पैनिक नहीं करो ना तो मार्क्स बढ़िया आ जाता है। डिफिकल्ट पेपर आए 30 नंबर एमसीक्यू आए ना, टिक मार के आना है। अगला जो थ्योरी है डीए, हम तो जरूर बोलेंगे प्रिपेयर करना, हम खाली 3 घंटे में उसको तुम लोग के लिए रिवाइज करवाया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगा तुम लोग को। और जो बाकी प्रैक्टिकल है तुम लोग को आराम से, जो मेरा मैराथन बनाया हुआ है 9 आवर वाला, वो तो कम से कम करना, टाइम मिले तो डिटेल मैराथन जो एक चैप्टर वाला वो देखना, अदरवाइज 9 आवर वाला वीडियो जरूर देखना। डन? जो जो तुम लोग को रिसोर्सेज लगेगा सारा रिसोर्सेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एग्जाम बढ़िया से देना, फैंटास्टिक मार्क्स आएगा। चलो डन, ऑल द बेस्ट।